हेलो बच्चों, वेलकम टू डीडीएस क्लासेस। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 बनाने जा रहे हैं, जिसमें हमें द्विघात बहुपद निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तीनों में हमें द्विघात बहुपद निकालना है। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 5 का 1 लिख दिया है, जिसमें P2 बराबर 0, P-4/3 बराबर 0 एवं P-2 बराबर 8 दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है, तो द्विघात बहुपद, जिसका फार्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा होता है। ठीक, तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए, यानी शून्यकों का योगफल चाहिए, और शून्यकों का गुणनफल चाहिए, यानी अल्फ़ा बीटा चाहिए। ठीक, तो इस क्वेश्चन में हमें शून्यक ढूंढना है कि शून्यक कहाँ पे है। जब हमें दो शून्यक पता रहेगा तभी तो हम शून्यकों का योगफल निकाल पाएंगे, तभी तो हम शून्यकों का गुणनफल निकाल पाएंगे, और तब हम द्विघात बहुपद निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हमें शून्यक ढूंढना पड़ेगा कि शून्यक कहाँ है। यहाँ पे देखिए P2 बराबर 0 है, यानी हम x की जगह पे जब 2 डालें कोई बहुपद में तो हमारा क्या आंसर आया, 0। तो हम क्या बोले होंगे कि 2 उस बहुपद का शून्यक है। तो हम इस 2 को शून्यक मान सकते हैं ना। क्यों मान सकते हैं, क्योंकि हम जब कोई बहुपद Px में 2 डालें तो आंसर 0 आ गया। इसका मतलब ये 2 उस बहुपद का शून्यक है। इसलिए हम क्या लिखेंगे कि चूँकि P जब हम x की जगह पे 2 डालें तो आंसर 0 आ गया, इसलिए ये जो 2 है शून्यक होगा। तो हम इसको अल्फ़ा मान लेते हैं, तो लिख देंगे अल्फ़ा बराबर 2, इसलिए अल्फ़ा बराबर 2 हो जाएगा। ठीक, फिर लिखेंगे पुनः क्या दिया हुआ है, तो P जब हम किसी बहुपद में -4/3 डाले हैं तो आंसर क्या आ गया, 0। यानी ये जो -4/3 है ये भी शून्यक होगा। तो इसलिए इसको हम बीटा मान लेते हैं, लिखेंगे बीटा बराबर -4/3। ठीक, अल्फ़ा और बीटा क्या होता है, शून्यक, इसलिए हम एक शून्यक अल्फ़ा बराबर 2 मान लिए और एक शून्यक बीटा बराबर -4/3 मान लिए। जैसे ही हमें शून्यक पता चल गया, यानी अल्फ़ा का मान बीटा का मान पता चल गया, तो अब हम क्या निकालेंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे, ताकि हम इस फार्मूला में डाल करके बहुपद निकाल सकें। तो हम क्या करेंगे, अब अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा कितना है, 2 है, प्लस बीटा कितना है, -4/3 है, तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे -4/3, फिर बराबर 2 प्लस माइनस -4/3, फिर बटा में 1 देंगे और एलसीएम करेंगे, 3 और 1 का एलसीएम 3, 1 के पार में 3 3 बार में आता है, 3 दूना 6, -3 एकम 3, तो 1 एकम 4, अब घट के 2/3 आ जाएगा। उसी तरह हम अल्फ़ा बीटा भी निकाल लेते हैं। अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा का मान कितना है, तो 2 है, बीटा का मान कितना है, -4/3 है। अब गुना करेंगे तो प्लस माइनस -4 दूना 8/3। ठीक, तो हमारा ये अल्फ़ा प्लस बीटा भी निकल गया और अल्फ़ा बीटा भी निकल गया। अब हम क्या करेंगे, तो फार्मूला लगाएंगे। इधर साइड में जगह है तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ। ठीक, लाइन खींच के हमें द्विघात बहुपद निकालने के लिए क्या चाहिए था, तो अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए था और अल्फ़ा बीटा चाहिए था। तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकालिए 2/3 और अल्फ़ा बीटा निकालिए -8/3। अब हम फार्मूला लगा लेते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, लिखेंगे, इसलिए द्विघात बहुपद यही फार्मूला होता है। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, तो इस पूरे के ब्रैकेट में ए लगा देंगे, ये बाहर में ए। अब ये क्यों लगाएंगे, तो देखिए अभी तक हम इसका काम कर चुके हैं, लेकिन इसका काम नहीं हुआ है ना, इसलिए हम एक्स्ट्रा फार्मूला में ए लगाते हैं। ये भी फार्मूला होता है कब, ये बाहर में ए लगा कर भी एक फार्मूला होता है, और ये फार्मूला हम कब यूज़ करते हैं, जब इस तरह से P2 बराबर 0, P-4 बराबर 0 एवं कुछ अलग सा एक दिया रहे, तब हम इस तरह का फार्मूला लगाएंगे बाहर में ए लगा करके। ठीक, तो लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर ए और ब्रैकेट के अंदर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा।
जब हम फार्मूला लगाएंगे तो ये बाहर में ए का ए ही रहेगा और ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा हम कितना निकाल चुके हैं, तो 2/3 निकाल चुके हैं। यहाँ पे लिखेंगे 2/3, फिर गुणा का चिन्ह देंगे और एक्स का एक्स लिखेंगे, फिर ये प्लस है तो प्लस, और अल्फ़ा बीटा कितना निकाले हुए हैं, तो -8/3 निकाले हुए हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि यहाँ प्लस दे चुके हैं इसलिए लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर -8/3, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। ठीक, उसके बाद ये बाहर में ए वैसे ही रहेगा और ब्रैकेट के अंदर ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस 2 को एक्स से गुणा करेंगे 2x/3, फिर प्लस माइनस माइनस 8/3 का 8/3। अब इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे ऐसे ही, और अब ये जो दिया हुआ है इसका यूज़ करते हैं। तो लिखेंगे प्रश्न से क्या दिया हुआ है, तो p-2 बराबर 8 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, p-2 बराबर 8, यानी बहुपद में हमें क्या रखना है, x की जगह पे -2 रखना है। तो आंसर क्या आने वाला है, 8 आने वाला है। जैसे यहाँ पे हम x की जगह पे 2 रखे तो आंसर क्या आया था, 0 आया था। फिर जब हम -4/3 रखते तो 0 आता है। वैसे ही जब हम -2 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। तो किस में हम -2 रखेंगे, कौन से बहुपद में, जो हम द्विघात बहुपद निकाल रहे इसी में हम x की जगह पे, यहाँ पे x है यहाँ पे x है, तो हम x की जगह पे क्या लिखेंगे, -2 लिखेंगे। ठीक, तो लिखेंगे बहुपद जो बहुपद ये क्या है, एक बहुपद है। बहुपद को हम किससे, px से दर्शाते हैं, इसलिए हम लिखेंगे px बराबर कितना है, तो a ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस a ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x/3 माइनस 8/3। अब हमें x की जगह पे क्या रखना है, तो -2 रखना है। तो लिखेंगे p और x की जगह पे लिखेंगे -2, और यहाँ पे a, और जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे अब हमें -2 रखना है। तो लिखेंगे ब्रैकेट x का स्क्वायर है तो -2 का स्क्वायर करेंगे, फिर -2 गुने x है तो 2 गुने -2 करेंगे, बटा में 3 है तो 3, फिर -8/3 का 8/3 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद। फिर अब देखिए, जब हम -2 रखें तो इसका आंसर क्या आने वाला है, बराबर में 8 आने वाला है, क्योंकि p-2 बराबर रखने पर कितना आने वाला है, आंसर 8 आने वाला है ना। तो जब आंसर 8 आएगा तो हम p-2 की जगह पे 8 लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे। फिर देखिए p-2 बराबर कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, इसलिए हम p-2 की जगह पे क्या लिख दिए, 8 लिख दिए। अब इधर a का a रहेगा और ये माइनस का स्क्वायर है, यानी माइनस को हम 2 बार गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, फिर माइनस माइनस प्लस, 2 दूना 4, बटा में 3 है तो 3, फिर -8/3 का 8/3 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद। ठीक, फिर इधर 8 बराबर a, अब इसका क्या करेंगे, तो भिन्न का जोड़ घटाव करेंगे, बटा में 1 देंगे, 3 3 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, 1 तिया 3 तो 4 तिया 12, प्लस 3 एकम 3 तो 4 एकम 4, माइनस 3 एकम 3 तो 8 एकम 8, फिर इधर 8 रहेगा बराबर a ब्रैकेट 12 4 कितना हो जाएगा, 16 माइनस 8 बटा में 3, फिर इधर 8 बराबर a गुना 16 में से 8 घटाएंगे तो 8/3। अब क्या होगा, हमें इसमें कौन सा चर दिख रहा है, a दिख रहा है, यानी हमें इसमें a का मान निकलने वाला है। तो ये जो गुना में है वो 8 के भाग में आ जाएगा, इस 8 के, और ये जो भाग में है वो 8 के गुना में चला जाएगा। तो लिखेंगे 8 के गुना में, ये भाग वाला आ गया, और ये जो गुना में है वो भाग में आ जाएगा, बराबर a बच जाएगा। ठीक, फिर से देखिए a के गुना में जो 8 है वो बराबर के इधर आने पर भाग में हो जाएगा, और a के जो भाग में है वो बराबर के इधर आने पर गुना में हो जाएगा। अब 8 से 8 कट गया, इसलिए a बराबर कितना बच गया, 3 बच गया, हमारा a का मान आ गया। हमसे पूछा क्या गया था क्वेश्चन में, बहुपद, द्विघात बहुपद पूछा गया था। और यहाँ पे देखिए हम द्विघात बहुपद जब हम निकाल रहे थे तो बीच में क्या आ गया था, a आ गया था। अगर ये a नहीं रहता तो हमारा द्विघात बहुपद आसानी से निकल जाता ना। तो हम क्या करेंगे, अब ये जो a का मान आ गया है उस a के मान को यहाँ पे डालेंगे, हमारा द्विघात बहुपद निकल के आ जाएगा। ठीक, तो लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद
क्या था हमारा द्विघात बहुपद? तो ए ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 8/3 यही द्विघात बहुपद था। ए का मान हमारा कितना आया है? 3 आया है। तो लिखेंगे ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x/3 माइनस 8/3। अब ये 3 ब्रैकेट के बाहर है, यानी ये 3 इससे भी गुना होगा, इससे भी और इससे भी। सबसे गुना होगा तो हम सबसे गुना कर देते हैं। 3 को x से गुना करेंगे 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2x/3 को गुना करेंगे 3 से, फिर माइनस 8/3 को गुना करेंगे 3 से। अब क्या होगा? तो 3 से 3 कट जाएगा, इस 3 से ये 3 कट जाएगा, तो बचेगा क्या? 3x स्क्वायर माइनस 2x का 2x बचेगा, फिर माइनस ये 3 से 3 कट चुका है तो 8 बचेगा। ठीक, तो ये हमारा द्विघात बहुपद निकल के आ गया, यही आंसर है। ठीक, सबसे पहले हम क्या किए, तो ये जो बराबर ज़ीरो दिया हुआ था, इन दोनों को हम शून्यक मान लिए। ठीक, लिखेंगे चूँकि p 2 बराबर 0 है, यानी x की जगह पे 2 रखने पर 0 आ गया, इसलिए ये जो 2 है एक शून्यक होगा, इसलिए हम अल्फ़ा बराबर 2 मान लिए। पुनः ये जो p माइनस 4/3 बराबर 0 दिया उसको लिखेंगे, और ये जो माइनस 4/3 है जब हम किसी बहुपद में डाले हैं तो वो 0 आ गया, इसलिए माइनस 4/3 शून्यक होगा, इसलिए हम क्या मान लिए? बीटा बराबर माइनस 4/3 लिख लिए। अब द्विघात बहुपद हमें निकालना था। द्विघात बहुपद के लिए जो फार्मूला होता है उसमें हमें चाहिए अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा, तो हमें अल्फ़ा और बीटा दोनों पता चल गया, इसलिए जल्दी से हम अल्फ़ा बीटा भी निकाल लेंगे। कितना आया? तो 2/3 आया। अल्फ़ा बीटा भी निकाल लेंगे तो कितना आया? तो माइनस 8/3 आया। अब हम जल्दी से द्विघात बहुपद का फार्मूला लगा लेते हैं, लेकिन फार्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर ए लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि ये जो है इसका यूज़ तो हम किए ही नहीं, इसलिए ये फार्मूला जब इस तरह से ये 3 ठो दे दे, p 2 बराबर 0, p माइनस 4/3, इन सब की जगह पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस तरह से 1 2 3 तरह का दे दे तो हम क्या करेंगे? ब्रैकेट में ए वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक, ये भी फार्मूला होता है, बिना ए वाला भी फार्मूला होता है, तो जब इस तरह से क्वेश्चन दे तो हम ए के साथ वाला फार्मूला लगाएंगे। तो ए का ए रहेगा एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा की जगह पे जो मान आया है वो डालेंगे, फिर अल्फ़ा बीटा का मान डालेंगे, इसको सॉल्व करने पर इतना आया। अब द्विघात बहुपद तो निकल गया, लेकिन ये ब्रैकेट में क्या आ गया? ए आ गया। अब इसको गायब करने के लिए हम फिर से अब जो दिया हुआ है इसका यूज़ करेंगे। ठीक, कितना दिया? प्रश्न से क्या दिया हुआ? तो p माइनस 2 बराबर 8 दिया हुआ है, और ये क्या है? बहुपद px बराबर ही तो बहुपद निकला है ना, तो हम लिख देंगे px बराबर बहुपद जितना निकला है उतना लिख दिए। दिया हुआ p माइनस 2, यानी x की जगह पे माइनस 2 रखेंगे तो आंसर क्या आने वाला है? 8 आने वाला है, इसलिए हम x की जगह पे माइनस 2 रख दिए, बराबर जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या रख दिए? माइनस 2 रख दिए। और p माइनस 2 बराबर कितना दिया हुआ? 8, इसलिए हम p माइनस 2 की जगह पे 8 लिख दिए। इसको सॉल्व करेंगे तो a का मान आ गया 3। अब ये जो a का मान 3 आया है, हम यहाँ पे द्विघात बहुपद यही निकाल रहे थे ना, तो इसमें a का मान आ गया था बीच में, इसलिए हमारा द्विघात बहुपद नहीं निकल पाया था। तो जल्दी से हम a की जगह पे 3 रखेंगे और ये द्विघात बहुपद निकाल लेंगे। जहाँ तक हम निकाल के छोड़े हुए थे द्विघात बहुपद को, उसको फिर से लिखेंगे, और a की जगह पे 3 आया हुआ है मान, तो हम a की जगह पे 3 लिखेंगे, सबसे गुना करेंगे और ये कट जाएगा, बच जाएगा इतना द्विघात बहुपद। ये आंसर हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 के 2 में क्या है? p3 बराबर 0 दिया हुआ है, p4/7 बराबर 0 दिया हुआ है, एवं p1 बराबर -6 दिया हुआ है। तो जब 3 हम डालें तो आंसर 0 आया, यानी 3 शून्यक है। 4/7 डालें तो आंसर 0 आया, यानी ये भी शून्यक है। तो हम इसको 3 को अल्फ़ा मान लेंगे और 4/7 को बीटा मान लेंगे। तो लिखेंगे चूँकि p3 बराबर 0 इसलिए अल्फ़ा बराबर 3, पुनः p4/7 बराबर 0 इसलिए बीटा बराबर 4/7। जब हमें अल्फ़ा बीटा पता चल गया तो हमें द्विघात बहुपद निकालने के लिए क्या चाहिए? अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए और अल्फ़ा बीटा चाहिए, तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा कितना है? 3, बीटा 4/7 है, तो 7 एक कैल्शियम लेंगे 7, 1 7 7 तो 7 3 21, प्लस का प्लस 7 एकम 7 तो 1 चौका 4 हो गया। ठीक, 21 4 को जोड़ेंगे 25 बटा में 7, ये हमें अल्फ़ा प्लस बीटा निकल के आ गया। फिर अल्फ़ा बीटा निकालेंगे, यानी दोनों को गुना करेंगे, दोनों शून्य को,
तो 1 शून्य 3 है गुने, और बीटा कितना है 4/7 है। दोनों को गुना करेंगे, 4 3 12 बटा में 7 का 7, ये अल्फ़ा बीटा भी निकल गया। अब जब हमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा दोनों पता चल गया, तो अब हम क्या निकालेंगे, तो द्विघात बहुपद निकालेंगे। तो लिखेंगे द्विघात बहुपद, जिसको हम px नाम देते हैं द्विघात बहुपद को। उसके लिए हम फार्मूला लिखेंगे a ब्रैकेट x² प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, फार्मूला लिखेंगे। अब ये ब्रैकेट के बाहर हम क्यों लिख दिए, a मतलब कोई अचर पद, तो a क्यों लिख दिए, क्योंकि हमने इन दोनों का तो यूज़ कर लिया है, लेकिन ये जो अचर पद दिया हुआ है -6, इसका यूज़ नहीं किया है। इस वजह से हम अचर पद वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, ए बाहर में लगा करके ये फार्मूला लगाएंगे। तो ए का ए रहेगा, x² का x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया है, तो 25/7। ब्रैकेट को गुना में चेंज कर देंगे, x का x प्लस अल्फ़ा बीटा की जगह पे 12/7 लिख देंगे, क्योंकि अल्फ़ा बीटा कितना आया है 12/7 आया है। फिर ए का ए रहेगा x² माइनस 25 को x से गुना करेंगे, 25x बटा में 7 है तो 7 प्लस 12/7। अब यहाँ पे जो ए आया है, इसको कैसे गायब करेंगे, तो ये जो दिया हुआ है p1 बराबर -6, इसका यूज़ करके। तो लिखेंगे प्रश्न से p1 बराबर -6 जो दिया हुआ है, p1 बराबर -6 जो दिया हुआ है। फिर इसलिए हम कहाँ तक छोड़े हुए थे, बहुपद px बराबर हमारा कितना आया था, तो ये वाला आया था, हम उस पूरे को लिख लेंगे। ठीक, ये वाला हमारा बहुपद px बराबर कितना आया है, तो a ब्रैकेट x² माइनस 25/7 बटा x प्लस 12/7, इसको हम इधर लिख लेंगे, इसलिए px बराबर इतना लिख लेंगे। फिर x के जगह पे हमें क्या रखना है, तो 1 रखना है, तो हम लिखेंगे x के जगह पे 1, और बराबर a का a x² है, तो हम 1 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 25 गुने x है, तो हम 25 गुने 1 करेंगे बटा 7 प्लस 12/7 का 12/7। फिर p1 बराबर कितना दिया हुआ है, तो -6 दिया हुआ है, तो हम p1 के जगह पे क्या लिख लेंगे, -6 लिख लेंगे। फिर बराबर a का a 1 का स्क्वायर 1 माइनस 25 से कम 25/7 प्लस 12/7 का 12/7। फिर -6 a, और इधर क्या करेंगे, तो भिन्न का जोड़ घटाव हो गया, तो हम एलसीएम लेंगे, 7 1 का एलसीएम 7, 1 के पार में 7 बार में आएगा, 7 को 1 से गुना करेंगे, 7 माइनस 7 एकम 7 तो 25 से कम 25, फिर 7 एकम 7 तो 12 एकम 12, -6 का -6 इधर a का a, और ये 12 और 7 प्लस में है, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगा, -25 है तो -25 बटा में 7 है तो 7, फिर -6 a का a, गुना का चिन्ह देंगे, 25 माइनस में है और 19 प्लस में है, तो 25 में से 19 घटेगा तो -6 बचेगा बटा में 7 है। फिर अब a का मान हमें निकालना है ना, तो ये जो -6 गुना में है वो भाग में आ जाएगा। ठीक, ये जो -6 है उसको हमें वैसे ही लिखेंगे, और ये जो -6 गुना में है वो भाग में आ जाएगा, और a के जो भाग में है 7 वो ऊपर गुना में चला जाएगा, तो -6 से -6 कट गया, तो a बराबर कितना बच गया, 7 बच गया, तो हम लिख लेंगे a बराबर 7। अब हम द्विघात बहुपद हम जब निकाल रहे थे तो उसको हम यहाँ तक स्टॉप किए हुए थे, तो उसको हम फिर से लिख लेंगे, और a का मान कितना आया हुआ है, 7 आया, तो a की जगह पे हम 7 लिखेंगे, x², फिर 25x/7, फिर 12/7 जैसे वैसे लिख लेंगे। अब 7 से इन तीनों में हम गुना करेंगे, तो 7 को x से गुना करेंगे, 7x² माइनस 25x/7 लिख करके इसको गुना कर दिए 7 से, फिर प्लस 12/7 लिखेंगे और इसको गुना करेंगे 7 से, 7 कट गया, 7 से 7 कट गया, क्या बचा, तो 7x² माइनस 25 का x का 25x 12 का 12, ये हमारा द्विघात बहुपद निकल के आ गया। ठीक, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 के 3 में भी हमें द्विघात बहुपद निकालना है, जिसके लिए p7 बराबर 0, p-5 बराबर 0 एवं p0 बराबर 70 दिया हुआ है। ठीक, तो जब हम 7 रखे तो 0 आया, -5 रखे तब 0 आया, तो ये जो 7 और -5 क्या है, शून्यक है, तो इस लिखेंगे चूँकि p7 बराबर 0 इसलिए अल्फ़ा बराबर 7, फिर पुनः p-5 बराबर 0 इसलिए बीटा बराबर 5, तो हम जल्दी से अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेंगे। अल्फ़ा कितना है 7 प्लस का प्लस, बीटा कितना है -5, तो 7 प्लस माइनस 5 का 5, फिर घट के 2 आ जाएगा, फिर अल्फ़ा बीटा निकालेंगे तो 7 गुने -5 आ जाएगा -35। अब हमें क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है, तो इस फार्मूला लगाएंगे, और मैं बता चुकी हूँ कि हम ए वाला फार्मूला लगाएंगे, अचर पद वाला फार्मूला लगाएंगे।
क्योंकि यहाँ पे अचर पद दिया हुआ है बहुपद में, इसलिए हम अचर पद वाला फार्मूला लगाएंगे ताकि इस अचर पद का यूज़ हो सके। तो हम लिखेंगे ए ब्रैकेट जो फार्मूला होता है वो लिखेंगे, फिर एक्स का ए का ए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया है निकाल करके, तो 2 आया है, गुने एक्स का एक्स फिर प्लस का प्लस और अल्फ़ा बीटा कितना आया है तो -35 आया है, तो हम ब्रैकेट में लिख लेंगे -35 ए का ए एक्स स्क्वायर माइनस 2 को 1 से गुना करेंगे 2x प्लस माइनस -35 का 35। प्रश्न से जो अचर पद दिया हुआ P0 बराबर 70 वो लिखेंगे। लिखेंगे अब क्या जो हमारा द्विघात बहुपद जिसको हम Px के नाम से जानते हैं, तो Px बराबर हमारा कितना आया है ये वाला, उसी को हम यहाँ पे लिख देंगे। Px बराबर जितना आया है उतना लिख दिए, ठीक, ये ब्रैकेट है। उसके बाद x यहाँ पे देखिए x के जगह पे हमें क्या रखना है, 0 रखना है, तो हम x के जगह पे 0 लिखेंगे। अब a का x का स्क्वायर है तो हम 0 का स्क्वायर करेंगे, -2 गुने x है तो 2 गुने 0 -35 का 35। फिर P0 बराबर कितना है 70 है, इसलिए हम P0 के जगह पे लिख देंगे 70। और a का a 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, -2 को 0 से गुना करेंगे 0 -35 का 35। फिर 70 का 70 a ब्रैकेट को हम गुना में चेंज कर देंगे, ये दोनों 0 का कोई वैल्यू नहीं, -35 का -35 रह जाएगा। अभी जो -35 इधर गुना में है वो 70 के डिवाइड में चला जाएगा। 70 के डिवाइड में 35 -35 आ जाएगा, बराबर a बच जाएगा। फिर 35 से 70 2 बार में कट जाएगा, -2 बच गया इधर, बराबर a का a, इसलिए a बराबर कितना आ गया -2 आ गया। अतः द्विघात बहुपद हम जब निकाल रहे थे तो कहाँ तक छोड़े हुए थे, यहाँ तक, तो इसको फिर से लिखेंगे और एक जगह पे क्या लिखेंगे -2, a का मान -2 आया, इसलिए एक जगह पे -2 लिखेंगे, ब्रैकेट जितना दिया हुआ उतना लिख लेंगे। फिर -2 को x स्क्वायर से गुना करेंगे, -2x स्क्वायर हो जाएगा, -2 को हम -2x से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4 x का x, फिर माइनस माइनस प्लस 2 को 35 से गुना करेंगे 70 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक, 70। यही आंसर आ गया, यानी द्विघात बहुपद निकल गया। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का 1, 2 और 3 मैं तीनों क्वेश्चन बना दी हूँ, आप घर पे 3-4 बार प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।